इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बीच में अख्तर सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, समाज का बड़े पैमाने पे काम करते हैं। और पार्टी तो अब ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले काफ़ी बड़े पैमाने पे समाज का काम करते थे और आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। सिद्दीकी जी, क्या लगता है कि आज जो भीड़ हो रही है किस संदर्भ में है और क्या चाहती है आम जनता? देखिए, ये आज इंडिया गठबंधन की रैली है जंतर मंतर पर, जो केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि आपने अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमों में फंसा रखा है, जिनको जबरदस्ती अपनी तानाशाही से मोदी ने जेल में डाल रखा है, चाहे मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल हैं और सत्येंद्र जैन जी हैं, अभी हेमंत सोरेन जी को डाल रखा था। अब पता ये लगा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री क्या नाम है उद्धव ठाकरे और उनके कई नेताओं को जेल में डालने की, तो ये मोदी की जो तानाशाही चल रही है पूरे देश के अंदर, उसके खिलाफ ये आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है। और जहाँ पर सारे इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के लोग कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो मिलकर मांग कर रहे हैं कि ये तानाशाही बंद होना चाहिए और जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल से छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन सिद्दीकी जी, आपको मौका मिला था इस तानाशाही को ख़त्म करने का। एक तरफ 400 पार की बात थी और लोग चाह रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, लेकिन सरकार ने तो फिर आम जनता ने तो फिर सरकार बनवाई ना। देखिए, आपको तो पता है भाईजान, लंगड़ी सरकार है ये, और जनता को ऐसी सरकारें पसंद भी हैं। इससे पहले सरकार थी डिक्टेटर साइड जो चल रही थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही। पहले किसी को बोलने नहीं देते थे संसद में, आज तुम्हें संसद में देख रहे हो पूरा विपक्ष छाया हुआ है। राज्यसभा में, संसद में आज जनता ने इतनी ताकत तो दे दी इंडिया गठबंधन को कि इनके गले में हाथ डालकर इनकी अपनी मांगे कबूल करवा लेगा। और जनता को ऐसी ही सरकार बनाना चाहिए। ये नहीं किसी को 300 सीट दे दी, किसी को 400 दे दी, उनको जो है क्या बोलूँ मैं, डिक्टेटरशिप बना देते हैं। अब अघोषित आपातकाल जो लगा हुआ, जिसको मर्जी उठाकर डाल दिया। कोई देश के लिए, कोई दलित के लिए आवाज़ उठा दे तो उसको जेल में डाल दिया, कोई मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा दे। आज जितना बड़ा ये कांवड़ी है जो आतंकवाद फैला रहे हैं, आप बताओ ना क्या क्या हो रहा है। अगर ये कोई दलित, मुसलमान या ओबीसी के लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। आज इन्होंने सरेआम पुलिस को मार रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। अगर यही चीज मुसलमान कर देता क्या होता। कितने कितने नामों से पुकारा जाता, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं किन किन नामों। लेकिन आज सरकार मौन होकर बैठी हुई है। और सरकार तो उनको संरक्षण दे रही है, पैसा दे रही है, जगह जगह पे कैंप खुलवा रही है। जिन कैंपों को खुलवाया वहाँ करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। देखिए, किसी की धार्मिक आस्थाओं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को कौन संभालेगा, इन चीज़ों को कौन ठीक करेगा? सरकार करेगा। इसका मतलब सरकार पक्षपात करती है। 5 मिनट की नमाज के लिए अगर रोड जाम हो जाए तो पूरा हंगामा बुलडोजर चल जाता है। आज पूरा देश जाम कर रखा है इन्होंने, यहाँ से लेकर हरिद्वार तक, दिल्ली तक पूरा जाम कर रखा है 15 दिन से, और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आज इनके ऊपर एनएससी नहीं लगाया जाएगा, आज इनके ऊपर आतंकवाद की धाराएं नहीं लगाई जाएंगी। ये डिक्टेटर शाही है। लेकिन योगी ने तो अभी फरमान सुनाया था कि भाई जो कांवड़ियों के बीच में जो ठेले लगाए जा रहे हैं वहाँ नेम प्लेट लगानी चाहिए। देखो, देश में अभी लोकतंत्र जिंदा है, नहीं इनका अगर चले ना तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते अब तक। मैं उस महान सुप्रीम कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इन चीज़ों से बचा लिया। नहीं तो इनका तो ये है कि देश को बांट। आज ये मुसलमानों के नाम क्या कर, फिर ये कह देते ये जाटव का होटल है, ये वाल्मीकि का होटल है, ये सब लिखवाते। ये चाहते यही हैं कि ये किसी तरीके से देश के अंदर फूट पैदा की जाए और जो हम लोग आपस में भाईचारा है उसको तोड़ा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस पर रोक लगाकर देश की एकता को जिंदा रखा है। मात्र 6 महीने रह गए हैं दिल्ली के चुनाव के। क्या उसको लेकर जो बीजेपी सरकार है
वो केजरीवाल को छोड़ना नहीं चाह रही है। अगर केजरीवाल को छोड़ दिया गया तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर कुछ और उलट हो जाए। देखिए, बीजेपी ने जो करना था कर दिया, ईडी सीबीआई ने जो करना था कर लिया। अब है कोर्ट के द्वारा, मानिए जो हमारी हाई कोर्ट अदालत है, अब उसके हाथ में केस है, उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन इनका बस चले तो ये तो फांसी पर लटकवा था आदमी को। लेकिन जो माननीय अदालत है, आज देश की जनता पे उनको गर्व है और वो सही फैसला कर रही हैं। तो हमें भी उम्मीद है कि अरविंद जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर छूट के आ जाएंगे। सिद्दीकी जी, एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। बाबा साहब की मूर्ति को आनन फानन में 3 तारीख को रात को 3 और 4 बजे के बीच में वहाँ से हटा दिया गया। आज दलित समाज की जो आस्था है वो बड़े पैमाने पे खोल रही है और वो चाहते हैं कि मूर्ति वहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने बोला। बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम लोग सब पार्लियामेंट जाया करते थे और उनकी मूर्ति के आगे नमन करते थे। देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान, दलित, जो बाबा साहब के चाहने वाले, वो जाते थे, नमन करते थे। बाबा साहब ने कहा था इस संसद पे कब्जा करना है। लेकिन ये इन्होंने, भाजपा के लोगों ने, ये 2 मुंह के सांप हैं। एक तरफ से बाबा के नाम ले लेकर ये वोट लेते हैं और एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति को संसद भवन से हटा दिया जाता है। ये अघोषित आपातकाल है, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक दिन वो भी आएगा। ये इंडिया गठबंधन की रैली है। इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर रखा है बाबा साहब की मूर्ति भी वहीं लगेगी और जो जो मूर्तियाँ वहाँ थी वहीं के वहीं लगेगी। बार बार ये कहते हैं विचारों पे ताला, गले में माला। मतलब गले में माला तो पहना देंगे, लेकिन बाबा साहब के जो विचारों पे ताला डालने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब से इनको इतना डर लग गया कि उन्होंने मूर्ति को हटाने का काम किया। अरे भाई, ये तो सबको पता है, लेकिन हमारे लोगों में कमी है। आज थोड़ा सा उन्होंने ताकत दिखाई तो देखा ना यूपी में इनका क्या हाल हुआ। अगर यही चीज़ दिल्ली में दिखा देते हैं तो 7 सीटें नहीं जीत पाते। लेकिन हमारे लोगों में थोड़ी सी कमी है। अगर हम ये 2 मुंह के सांप को समझ जाएं, ये 2 मुंह के सांप है, ये रहेंगे तुम्हारे साथ, सब कुछ तुम्हारे साथ, लेकिन डसेंगे जरूर। तो ये डसना अपना राम वाली भाषा बोल रहे हैं, नागनाथ और सापनाथ। चेले तो हम उन्हीं के हैं। बस साहब काशी राम ने ही हमें सब कुछ सिखाया है, ये और बहन जी ने सिखाया है। और जो बसपा में रह के हमने चीजें सीखी, आज वो हमारे काम आ रही हैं। 80% बाबा साहब के मानने वाले यहाँ लोग हैं, तो हम उनके फॉलोवर हैं। साहब काशी राम के साथ हमने काम किया है और आपने भी काम किया है। तो वो एक महान वक्ता थे, उनकी एक एक बात दिल में उतर जाती थी। लेकिन आज बड़े क्या लगता है आज के आंदोलन से सरकार पे कोई असर होगा और केजरीवाल जी को छोड़ने का काम करेंगे? देखिए, हर चीज़ का फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अब तो देखो उन्होंने जो करना था आप देखो ना, उनको पता थी ईडी से उनको जमानत मिलने वाली है, उन्होंने सीबीआई को रातों रात गिरफ्तार करवा लिया। तो ये पहले जो सन 75-76 में जो घोषित आपातकाल लगा था, यह घोषित आपातकाल है। अच्छा सिद्दीकी जी, इस ईडी को पहले आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। सिर्फ आईबी, सीबीआई यहाँ तक तो सीमित थे या दिल्ली पुलिस तक सीमित थे, लेकिन ईडी को इन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया। देखिए, बढ़ावा दिया, हर चीज़ का अंत है। पहले जो अब ईडी की भी जमानत मिलने लगी, इनका भी अंत होगा। सरकार बदलती रहती है। साहब काशीराम ने यही कहा था कि सरकार बनाने का काम करो, आईएएस अधिकारी मत बनो, सरकार बनो। तो जनता जागरूक हो चुकी है। ये डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटर लोग जो बैठे हुए, इनको एक दिन उतार के फेंकेगी। आज ये लूड़ी लंगड़ी सरकार है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 6 महीने जब होंगे सरकार गिर जाएगी। ठीक है।